अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में बेशुमार कामयाबी अता फरमाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पेरेंट स्कीम पेपर स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब। पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन सब के लिए एक ही पेरेंट स्कीम होती है। तो सबका बोर्ड तमाम बोर्ड्स का पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आएगा, लेकिन हर बोर्ड का पेपर डिफरेंट होता है। स्कीम यही होगी लेकिन पेपर डिफरेंट होगा। तो टोटल मार्क्स इंग्लिश के पेपर के टोटल मार्क्स 100 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यूज होते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर एमसीक्यू का 1 नंबर है, तो 20 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज के। अब एमसीक्यूज जो कैसे आने हैं, कहाँ से आने हैं, तो बुक 1 में से आपको 8 एमसीक्यूज आएंगे। बुक 1 है आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें आपको 8 एमसीक्यूज आएंगे। उसमें आगे 5 सिनोनिम्स होंगे और +3 जो है वो कहाँ से होंगे, जो लेसन है जो चैप्टर्स हैं उनमें से 3 एमसीक्यूज वहाँ से आएंगे और 5 सिनोनिम्स होंगे। फिर बुक 3 है, तो बुक 3 के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो प्लेयर्स में से 3 सिनोनिम्स आएंगे। बाकी जो 2 हैं वो क्या से आएंगे, फ्रॉम प्लेयर्स में से, प्लेयर्स की जो उसमें से आएंगे। 3 और 2 5, इसके 5 नंबर हैं, इसके 8 नंबर हैं। बुक 1 में से 8 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। फिर प्लेयर्स में से आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और फिर जो सेकंड पोर्शन है बुक 3 का पोइम में से आपको 2 सिनोनिम्स आएंगे, जिसके 2 मार्क्स हैं। और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी होगी, उसके 5 मार्क्स हैं। यूँ इसके टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे एमसीक्यूज़ के ऑब्जेक्टिव पेपर के। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है। तो सब्जेक्टिव पेपर के आपके 80 मार्क्स हैं, 80 नंबर हैं सब्जेक्टिव पेपर के। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं ये शार्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शार्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 12 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 के 8 मार्क्स होंगे। तो यूँ जो शार्ट क्वेश्चन हैं उनके 30 मार्क्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आना है, शार्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक 1 में से आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने एनालिसिस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बुक 1 में से आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई से 6 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स होंगे, हर शार्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको बुक 3 के प्लेयर्स में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बुक 3 के प्लेयर्स में से आएगा। तो प्लेयर्स में से आपको 8 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने एनी 5 अटैम्प्ट करने होंगे, तो इनके 10 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बुक 3 की जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में से आएगा। तो पॉइंट्स में से आपको 6 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने एनी 4 को अटैम्प्ट करना है, तो इनके 8 मार्क्स होंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, चॉइस होती है, या तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है या फिर आपने लेटर लिखना है। चाहे आप लेटर तैयार कर लें, चाहे आप एप्लीकेशन तैयार कर लें, दोनों में आपने कोई एक चीज़ लिखनी होती है। इसके 10 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें स्टोरी राइटिंग, स्टोरी लिखनी होती हैं। तो 2 स्टोरीज आपको दी होंगी, उनमें से एक स्टोरी लिखनी है आपको। तो स्टोरी के लिए 2 टॉपिक्स दिए होंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है, इसके भी 10 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, 7A, 7B और 7C। तो 7A में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। आपके जो पोएम्स हैं उसमें से आपको कोई स्टैंजा दिया होगा, उससे आपने उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। आपने स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। तो 2 नंबर रेफरेंस के होंगे और जो 3 नंबर है वो एक्सप्लेनेशन के होंगे, इसके 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट, पंक्चुएशन ऑफ ए पैराग्राफ फ्रॉम बुक 1। तो बुक 1 में से आपको एक शार्ट पैराग्राफ दिया होगा, 2-3 लाइनों का पैराग्राफ होगा। फर्स्ट बुक में से आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं में से पैराग्राफ आ जाता है। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है, बुक 1 है, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं हर चैप्टर की, हर लेसन की
के एंड पर जो एक्सेस है उनमें से आपको पंक्चुएशन का एक पैराग्राफ 2-3 लाइनों का दिया होता है, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो उस पैराग्राफ का आपने पंक्चुएट करना है, यानी फुल स्टॉप कहाँ पर आएगा, कॉमा कहाँ पर आएगा, सेमीकोलन कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ें इसके 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो 7 आपके पेयर्स ऑफ वर्ड दिए होंगे, उनमें से आपने एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं, इनके भी 5 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन, बुक 1 में से आएगा, जिसमें क्या है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इन उर्दू। तो बुक 1 में से आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, अभी जो लेसन है बुक 1 के उनमें से कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। इसके 15 मार्क्स हैं, ये देखिए 15 मार्क्स हैं, जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनको आपने करना है अच्छे तरीके से, इसमें 15 मार्क्स। तो ये आपका फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पहली स्कीम है। तो इसी स्कीम के मुताबिक आप अपने पेपर की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके जो पेपर है तमाम बोर्ड्स का इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो अल्लाह ताला आपको हर इम्तहान में बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।